दीपा जी, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग जा रहे हैं अश्विनी घाट। वी आर ऑन द वे। आई एम विद माय ब्रदर एंड माय होने वाली भाभी। सो मैंने सोचा क्यों नहीं आपको जो है सूर्या टेम्पल भी एक्सप्लोर करवाया जाए। अश्विनी घाट में जो टेम्पल है उसको कहते हैं सूर्या टेम्पल। तो चलो चलते हैं। और आज क्योंकि वीकेंड है, सैटरडे है, तो बहुत ज़्यादा क्राउड है, काफ़ी ज़्यादा। मुझे रास्ते में गाड़ियाँ दिख रही है, पर वैसे प्लान तो नहीं था, बट मैंने सोचा क्यों नहीं बनाया जाए। तो लेट्स गो। सो दिस वाज द एंट्री गेट और इस पे ये सूर्या के वो बने हैं। एंड ये बहुत ही सुंदर जगह है गाइस। अभी हमारी एंट्री हो चुकी थी एंड कुछ लोग पैदल भी जा रहे हैं। ऊपर पार्किंग के लिए स्पेस भी है और यहाँ के लिए बसेस भी आती है। तो अगर आप चाहो तो बस में भी आ सकते हो, गाड़ी में भी आ सकते हो, टू व्हीलर में भी आ सकते हो, जो भी आपको सही लगता है। बट दिस प्लेस इज़ सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत अच्छे मेंटेनेंस, सच अ क्लीन प्लेस। इतना क्लीन है ये, आपको दिखाने वाली हूँ कि यहाँ पे कितना ज़्यादा क्राउड है। ओह माय गॉड, सो मच क्राउड। आप गाड़ियों से अंदाज़ा लगा सकते हो कि यहाँ पे कितना ज़्यादा क्राउड था। फुल क्राउडेड थे लोग। और हम लोग एक्चुअली सैटरडे के दिन गए थे, तो यूजुअली सैटरडे को क्राउड रहता ही है क्योंकि पंजाब चंडीगढ़ से गाड़ियाँ आती रहती है। तो ये एंट्री हो चुकी है, अंदर के लिए ये एंट्री है। आप देख रहे हो पार्टीशन बने हैं, एक साइड से जाते हैं और एक साइड से आते हैं। तो ये सामने से तरफ को, और सामने व्हील चेयर भी लगी है, जैसे अपाहिज और लोग होते तो उनके लिए। डो नॉट प्लग द फ्लावर्स, डोंट प्लग द फ्लावर्स गाइज। इफ़ यू लव समथिंग यू शुड नॉट प्लग दैट। तो आगे चलते 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 जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल ट्री एंड ये ब्यूटीफुल वर्ड आप बहुत बार सुनने वाले हो, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं इसके अलावा कौन सा वर्ड यूज़ करूँ, बिकॉज आई वॉज सो इम्प्रेस्ड एंड सो वर्ड flabbergasted बाय द क्लीनिनेस एंड एवरीथिंग। यही मैं साइड में आई थी तो मैंने यहाँ पे देखा लोग पिकनिक मना रहे हैं, लोग पिकनिक फूड इंजॉय कर रहे थे, क्योंकि इतना पीसफुल है तो बनता है। छाया है, शेडो में आराम से इंजॉय कर रहे हैं। तो अब कैमरा चला गया था मेरे भैया के हाथ में, तो वो कैप्चर कर रहे थे। और अब चलो शुरू करती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि जो मोहन हेरिटेज नेशनल पार्क है, दैट इज़ ऑल्सो रेफर्ड एज अ सोलन हेरिटेज पार्क। और इट इज़ अबाउट 40 किलोमीटर साउथ फ्रॉम शिमला। 40 किलोमीटर है शिमला से, एंड अबाउट 15 किलोमीटर्स नॉर्थ ऑफ सोलन। सोलन से पास ही है। एंड अबाउट 85 किलोमीटर्स नॉर्थ ईस्ट ऑफ चंडीगढ़। चंडीगढ़ से थोड़ा दूर है, बट इट्स वर्थ गाइज, इट्स वर्थ। तो एंड गाइज इट इज़ सो सो ह्यूज। और आपको पता है ये कितने एरिया में स्प्रेड हुआ है? इट इज़ स्प्रेड ओवर 40 acres ऑफ लैंड। ये आपने बिल्कुल सही सुना। एंड द फाउंडर ऑफ दिस वॉज कपिल मोहन। ही वॉज रिटायर्ड ब्रिगेडियर ऑफ इंडियन आर्मी। This whole heritage complex cost around rupees 100 crores to build. And I was playing with बच्चा, but he ignored me. कोई बात नहीं. And if you can see, zoom करके, this temple has two large Om symbols in the front. आप देख रहे हो, and the Surya in the center, देख रहे हो, and it's a 7-horse chariot on the top. If you can see it, zoom करके आप देख लेना. This temple. Oh, okay, so I was here, I was saying कि ये चंपा फूल है, and if you know that my nickname is Chameli, so I was saying कि चंपा with Chameli. तो चलिए आगे बढ़ते जूता घर की तरफ को। और ये सामने को इतने ब्यूटीफुल बड़े बड़े लॉन्स बने हैं जिसमें हाथी पता नहीं क्या क्या बना है। तो हाँ, हम जूता घर की तरफ को जा रहे थे। तो जूता ऑफ कोर्स गाय, जूता चोरी करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। खैर यहाँ पे हाथ पैर धोते हैं, जैसे आपको जाना है तो आप हाथ पैर धो के जा सकते हो, अपने हाथ साफ करके जा सकते हो। तो हम यहाँ पे जूते खोलने गए थे। कुछ लोग बाहर उतारते, कुछ लोग अंदर भी उतारते। हम लोगों ने अंदर उतारे थे क्योंकि अंदर रैक्स बने हैं शूज़ के लिए। तो यस, गुम होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो अब ये सीढ़ियाँ जो है ये ऊपर के लिए जाती है टेम्पल के लिए। तो हम लोग निकल चुके थे एंड धूप इतना ज़्यादा थी, मेरे पैर इतने गर्म हो गए थे ना गाइस, आई टेल यू। बट
पूरा काम ही इसमें मार्बल्स और स्टोन्स का हुआ है, बहुत सुंदर वर्क हुआ है। तमिल ब्राह्मण बहुत बड़ी बड़ी ऐसी मूर्तियाँ लगी है हमारे ऋषि मुनियों की यहाँ पे सारी, बहुत ही सुंदर। बट येस गाइस, ये भाभी बहन ने थोड़ा सा इसमें हल्का सा टच किया, बट यू कैन नॉट टच देम। आप बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते हो इनको, और करिएगा भी मत। वो लुक एट दैट। कृपया यहाँ ना बैठे। जहाँ जहाँ बैठने के लिए मना किया है तो यू कैन नॉट सिट। वैसे भी बहुत अच्छी अच्छी जगह है बैठने के लिए, तो आप वहाँ बैठ सकते हो। ये सामने क्या है, मैंने ना बहुत ही ऐसे क्या बोलते हैं उसको विस्तार से दिखाया है। आई नो, आई डोंट नो आप बोर हो जाओगे। दुशासन वध इस तरीके से हुआ था। One more thing I forget to mention that this park was inaugurated by Atal Bihari Vajpayee on December 1st, 2022. बहुत ज़्यादा लग रही है, बट ये वर्थ इट है बिकॉज इतना ब्यूटीफुल है, इतना ब्यूटीफुल है। मैं बहुत बार पहले आई हूँ, बट अब थोड़ा चेंज हो गया है। जो तो ये था वो तो वैसे ही है, बट जैसे बाहर ये फ्लावर्स एंड ऑल न्यू लग रहे। ग्रीन इंडिया, यू नो व्हाट, इतना ब्यूटीफुल। गाइस आई टेल यू, यहाँ पे इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी थी। इवन दो उस टाइम इतनी गर्मी नहीं हुई थी, ये व्लॉग में बाद में डाल रही हूँ, फिर भी मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। और ये है शनिदेव टेम्पल, हम जा रहे हैं शनिदेव टेम्पल की तरफ को, जहाँ पे शनिदेव भगवान जी की मूर्ति बनी है। और ये है ब्यूटीफुल शनि महाराज। और ये सामने बाहर को है नवग्रह है, जो हमारे नवग्रह होते हैं। सोमाय नमः, शुक्राय नमः, वो सारे के सारे 9 ग्रह थे। यू नो काफ़ी सारे लोगों को पूजा करने के लिए भी करते हैं कि नवग्रह की पूजा करनी पड़ेगी, पूजा उसकी नवग्रहों की शांति करनी पड़ेगी। तो कभी कभी होता है आपको पता ही नहीं चलता है कहाँ जाए शांति करने, लाइक पूजा शांत करने। तो आप इस जगह पे आ सकते हो पूजा पाठ करने के लिए, जिनको नवग्रहों की शांति के लिए कहा जाता है। तो इस जगह पे आ सकते हैं। एंड बहुत ही ब्यूटीफुली अब देख रहे हो, हर एक चीज़ को इतनी ब्यूटीफुली तरीके से बनाया गया है। इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था, लोग बहुत दूर दूर से देखने आते हैं गाइस। एंड वो सो ब्यूटीफुल एंड सो सूदिंग टू आइज़, मुझे बहुत सुंदर लगा। और ये देखिए, इससे आपको पता चल रहा है क्या, बताइए क्या। आपने ये देखा होगा प्रहलाद ने जो वध किया था हिरण्यकश्यप का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ये मैंने कुछ गलत ना बोल दिया हो, बट येस। मम्मी सोने के तो खैर वो मुझे शील करेक्ट मी। तो अभी ये बैक साइड है, ये बैक साइड थी टेम्पल की। एंड अभी भी कंस्ट्रक्शन चल ही रहा है। देवियाँ बनी हैं, इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ हैं देवियों की, बहुत ही श्रृंगार की है। 16 श्रृंगार जितने भी होते हैं देवियों के, जितने भी थे, तो वो पूरे श्रृंगार की मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं यहाँ पे। और ये बैक से हम ऐसे आगे को निकलते हुए शिव जी इन अग्नि फॉर्म, शिव जी अग्निदेव फॉर्म में थे ये शिव जी, जब वो डांस नहीं करते थे ऐसे प्रचंड होके। एंड ये दूसरी साइड है, ये है अपना लेफ़्ट साइड। हम राइट साइड से आए, ये लेफ़्ट साइड है। पंचमुखी हनुमान मंदिर, ब्यूटीफुल। और इसके बाद है शिव जी का शिवलिंग। गाइज आई वॉन्ट यू टू विजिट दिस प्लेस। अगर आप हिमाचल के हो तो फिर तो आपने, मुझे लगता है कि सोलन के नियर बाय लोग होगे तो डेफिनेटली इस जगह पे आए होगे। बट अगर आप शिमला से हो या फिर कहीं और से हो, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, कहीं से भी हो, तो मैं चाहती हूँ इस जगह पे ज़रूर आए, क्योंकि इट्स सच अ ब्यूटीफुल प्लेस। एंड आपको अच्छा लगेगा, 100% अच्छा लगेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता आपको अच्छा ना लगे। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आप कभी सोलन और हिमाचल आते हो, शिमला जाते हो, तो डू विजिट दिस प्लेस बिकॉज इट्स रियली ब्यूटीफुल।
और ये सामने को एंट्री थी। अब हम लोग अंदर जाने लगे थे। सामने देखो कितना ब्यूटीफुली आर्ट किया गया है और डोर पे तो इतना ब्यूटीफुल आर्ट। जा रही हूँ अंदर, कैमरा अलाउड नहीं है तो, और मूर्तियों को छूना भी मना है, इसलिए मैं अब आपको बाहर। सो माय ब्रदर सेइंग कि जूम कर, तो मैंने फाइनली जूम इन कर ही दिया आप लोगों को दिखाने के लिए, बंदो अंदर अलाउड नहीं था। ये भोग, और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत ब्यूटीफुल है अंदर। जितने भी हमारी हिस्ट्री में ऋषि मुनि है, देवी देवता है, उन सभी की कलाकृति अंदर आपको मिलेगी। आई रियली सजेस्ट एंड आई रियली वांट कि आप सब लोग आओ और ज़रूर विज़िट करो इस प्लेस को। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस गाइस, बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है, आपको पक्का पसंद आएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता आपको पसंद ना आए। तो मैं भोग खाती हूँ। तो अब हम लोग निकल चुके थे। जो उस साइड को मूर्तियाँ बनी है वही इस साइड को मूर्तियाँ बनी थी, सेम ही थी। तो यस, हम लोग यहाँ से निकल गए थे एंड वेदर भी थोड़ा अच्छा हो गया था। आप देख सकते हो क्लाउडी, क्योंकि इतनी धूप से हालत बुरी हो गई थी, बट गाइस दैट वाज वर्थ इट। अब देख सकते हो कितना ज़्यादा क्राउड था, कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा था। और हाँ, अब मैं वाली आपको रुद्राक्ष का पेड़, जो मैंने भी पहली बार देखा गाइस, और आप लोगों को भी ऑफकोर्स दिखा ही रही हूँ, बहुत सुंदर पेड़ था। और हाँ, ये वाले पेड़, इनको पता नहीं कौन से पेड़ बोलते हैं, मुझे नहीं पता, मे बी पाइन ट्रीज बोलते हैं, कौन से ट्रीज बोलते हैं, बट ये बहुत सुंदर लग रहे थे, बहुत फैंसी लग रहे थे, बहुत क्लासी लग रहे थे, देखने में बहुत अच्छे लग रहे थे मुझे। इससे ना मेरी हालत ख़राब हो गई है, बट यहाँ को बोलते हैं नेशनल हेरिटेज मोहन पार्क। यस, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस गाइस, वेरी वेरी ब्यूटीफुल। आई रियली वांट यू टू कम। मैं चाहती हूँ आप लोग देखो कि कितनी सुंदर ये जगह है और कितनी अच्छे से इसका मेंटेन किया गया। और वो सामने पेड़ों के बीच में आपको दिख रहा होगा लंगरशाला। तो हाँ, लंगर भी मिलता है यहाँ, एवरी संडे लंगर मिलता है। बट हम लोग सैटरडे को आए थे, बट मैं आप लोगों को दिखाने के लिए आगे तक आई थी। तो वापस जाके मैं दिखाने वाली हूँ आपको पेड़, अलग अलग किस्म के पेड़। अशोका पेड़ ऐसा होता था, एंड ये येलो सैंडलवुड है, और ये कौन सा है मुझे पढ़ने में नहीं आया, ये है गुलार पेड़। तो ये अलग अलग टाइप के पेड़ भी थे वहाँ पे। और अब हम लोग निकल चुके थे। आई मीन अब मैं लास्ट में ये लास्ट शॉट बना रही हूँ, यहाँ से हम लोग अब जाने वाले थे। So yeah guys, that was it for the vlog. It was very beautiful place. It is very beautiful place guys, do visit this place. और ये जो पेड़ देख रहे हो ना आप, ये कपूर के पेड़ है, बहुत सुंदर पेड़ है, फुल ग्रीनरी है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। Guys, I want you to visit this place. Thank you so much for watching. Okay, bye. Do subscribe. Okay, bye.